तो आज बात करते हैं डेविड गॉगिन्स की एक जबरदस्त किताब कांट हर्ट मी के बारे में। ये एक तरह से गाइड है कि कैसे अपने दिमाग पर काबू पाया जाए और मुश्किलों को हराया जाए। किताब की शुरुआत ही ना एक बहुत सीधी और पावरफुल चेतावनी से होती है। ये सीधा सीधा एक चैलेंज है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। सोचने वाली बात है ना, कि हम सब खुद को कितनी आसानी से सहूलियत की एक कैद में डाल लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि गॉगिन्स की ये जो मानसिकता है, ये आई कहाँ से? देखिए, ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है। ये पैदा हुई है बेहद मुश्किल हालातों और सच कहूँ तो दर्द से। उनकी पूरी नींव ही दर्द पर बनी है। अपने बचपन में गॉगिन्स को अपने पिता के हाथों लगातार फिजिकल अब्यूज सहना पड़ा, और ये कोई डिसिप्लिन नहीं था, ये बस क्रूरता थी जिसने उनके शुरुआती सालों पर एक बहुत ही गहरा असर डाला। और जब वो अपने पिता से बचकर निकले तो उनका परिवार बहुत ज्यादा गरीबी में आ गया। सरकारी मदद और पब्लिक हाउसिंग पर गुजारा होता था, जहां हर एक दिन अपने आप में एक जंग थी। और मानो इतना काफी नहीं था, उन्हें लगातार नस्लवाद और जान से मारने की धमकियों का भी सामना करना पड़ा। इसी वजह से वो हमेशा अकेला और एक आउटकास्ट की तरह महसूस करते थे, जैसे दुनिया उन्हें अपनाना ही नहीं चाहती। ये बात उनके बचपन के सदमे की गहराई को दिखाती है। जरा सोचिए, एक 6 साल का बच्चा और जिस तकिए पर वो सो रहा है उसके नीचे एक लोडेड गन रखी है। मतलब किस तरह की हकीकत में वो जी रहे थे। तो यहाँ से एक बात तो साफ है कि असाधारण ताकत अक्सर असाधारण दर्द से ही निकलती है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक ऐसा पल जब गॉगिन्स ने तय किया कि वो अब विक्टिम बनके नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। ये था गॉगिन्स का पहला मेंटल टूल। और मजे की बात यह है कि इसका मकसद खुद पर तरस खाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मकसद है खुद के साथ ब्रूटल ऑनेस्टी दिखाना। मतलब बिना किसी बहाने के अपनी सच्चाई को जैसी है वैसी देखना। तो इस अकाउंटेबिलिटी मिरर को इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले बिना किसी फिल्टर के कड़वी सच्चाई का सामना करो। फिर अपनी लाइफ की हर चीज की जिम्मेदारी लो, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, कुछ भी। और आखिर में बहाने बनाना बंद कर दो। यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि असली बदलाव तभी शुरू होता है जब हम बहाने बनाना छोड़कर अपनी सच्चाई को अपनाते हैं। तो ठीक है, जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन इन मुश्किलों से लड़ने के लिए गॉगिन्स ने किया क्या? उन्होंने अपने दिमाग के लिए कुछ खास हथियार तैयार किए, खासकर अपनी नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान। और ये कॉन्सेप्ट तो कमाल का है, द कुकी जार। सोचिए, ये एक मेंटल जार है जिसमें अपनी पिछली सारी जीत और कामयाबियां संभाल कर रखी हैं। और जब भी लगे कि बस अब और नहीं हो पाएगा, तो इस जार में हाथ डालते हैं, एक कुकी निकालते हैं, मतलब अपनी कोई पुरानी जीत याद करते हैं और उससे हिम्मत लेते हैं। गॉगिन्स की कुछ कुकीज देखें तो हेल वीक से जिंदा लौटना, सिर्फ 3 महीने में 106 पाउंड वजन कम करना, लगातार नस्लवाद झीलना। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये सबूत हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, और यही चीजें उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। अब एक और थोड़ा एग्रेसिव कॉन्सेप्ट आता है, टेकिंग सोल्स। हेल वीक के दौरान गॉगिन्स ने सिर्फ दर्द सहा नहीं, उन्होंने उसे अपने इंस्ट्रक्टर्स के खिलाफ एक हथियार बना लिया। उनका मकसद था उनके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाना। यहाँ पर ना पूरा गेम ही पलट जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है। सोचिए, जब सामने वाला उम्मीद कर रहा है कि आप टूट जाएंगे और आप उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और मजबूत नजर आते हैं, तो आप असल में उसकी हिम्मत तोड़ देते हैं। आप उसकी उम्मीदों को तोड़कर एक तरह से उसकी सोल पे कब्जा कर लेते हैं। तो इन मेंटल टूल से एक बात तो साफ है, मुश्किल वक्त में हमारी पुरानी जीत और एक जिद्दी एटीट्यूड ही हमारे सबसे बड़े हथियार होते हैं। चलिए अब बात करते हैं असफलता की। गॉगिन्स के लिए ना फेलियर कोई एंड नहीं है, बल्कि ये भविष्य में कामयाब होने के लिए एक जरूरी डेटा पॉइंट है, सीखने का एक मौका। ये नंबर है 4030। इतने पुलअप्स करने थे 24 घंटे में, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। और गॉगिन्स ने ये पहाड़ जैसा लक्ष्य अपने लिए सेट कर लिया। तो हुई पहली कोशिश और बुरी तरह फेल। उनके शरीर ने ही जवाब दे दिया। ज्यादातर लोग शायद यहीं हार मान लेते, पर गॉगिन्स नहीं। उन्होंने फिर से कोशिश की और फिर से फेल हो गए। इस बार उनके हाथों ने ही धोखा दे दिया। तो 2 कोशिशें और दोनों नाकाम। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई।
असली जादू यहाँ है। गॉगिन्स ने अपनी दोनों असफलताओं का एक फोरेंसिक ऑडिट किया, जैसे कोई केस सॉल्व कर रहा हो। पहली कोशिश में क्या हुआ? रैप्डोमायोलिसिस, मतलब उनकी मसल्स खतरनाक तरीके से टूटने लगी। सीख क्या मिली? कि उन्होंने फिजिकल चैलेंज को अंडर एस्टिमेट किया था। दूसरी कोशिश में हाथों की ग्रिप फेल हो गई। सीख कि छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसी एनालिसिस की वजह से तीसरी कोशिश में वो कामयाब हुए। तो सबसे बड़ी सीख यही है, फेलियर को एक टीचर की तरह देखो, उसकी बारीकी से जांच करो और फिर पहले से ज्यादा स्मार्ट बनकर मैदान में लौटो। तो गॉगिन्स की इस पूरी जर्नी का निचोड़ क्या है? ये सब कुछ आखिर में एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर आकर रुक जाता है। ये कोट पूरी किताब का सार है। गॉगिन्स का मानना है कि सबसे बड़ी रुकावटें वो हैं जो हम खुद अपने लिए बनाते हैं। हम सब एक आरामदायक बक्से में रहना चाहते हैं और उसी आराम के लिए अपनी असली क्षमता को लिमिट कर देते हैं। और आखिर में किताब हमें बस 2 शब्दों की एक चुनौती के साथ छोड़ जाती है। क्या होगा अगर? क्या होगा अगर हम उन लिमिट्स को तोड़ दें? क्या होगा अगर हम अपनी असली ताकत को खोज निकालें? ये सवाल सिर्फ गॉगिन्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर?